तो मेरे भगवान ने प्रेम में केले का छिलका भी खा लिया। मेरे भगवान ने प्रेम में कर्माबाई की खिचड़ी भी खा ली। और मेरे भगवान ने प्रेम में आकर शबरी के जूठे बेर भी खा लिए। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही तो सार है। और भाव से तू भजल प्राणी, तो भव से बेढ़ा पार है। भाव से तू भजल प्राणी, तो भव से बेढ़ा पार है। भगवान कहते मैं भाव का भूखा हूँ, मैं भोजन का भूखा नहीं हूँ। भोजन के भूखे होते तो दुर्योधन के घर चले जाते, 56 भोग बना था, राजा था, युवराज था। लेकिन मेरे भगवान विदुर जी के घर गए, साग रोटी खाई। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो। कोई किसी को कह दे कि भैया मेरी गाड़ी चलाओ, तो बोले हम तुम्हारे ड्राइवर हैं। पर ये कौन है? ये द्वारिकाधीश हैं, जगत के मालिक हैं। पर जब अर्जुन ने भगवान से प्रेम किया ना, तो भगवान उनका रथ चलाने लगे, सारथी बन गए। अर्जुन बैठे हैं ऊपर रथ पे और चला रहे हैं भगवान। अर्जुन कहते केशव रथ इधर ले चलो, तो उधर ले जा रहे, कह रहे इधर ले चलो, तो इधर लेके जा रहे। ये क्या है? ये प्रेम है। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान ने कृपा किया और कहते हैं, इसके बाद में कथा आती है सृष्टि के निर्माण की कथा की, कैसे दुनिया बनती है, सृष्टि का निर्माण भगवान कैसे करते हैं। ये दुनिया कैसे बनती है? मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि जैसे छोटा बच्चा खेल करता है, वैसे भगवान खेल करते हैं। भगवान के मन में आता है तो वो संसार बना देते हैं, और भगवान के मन में आता है तो संसार मिटा देते हैं। ये संसार प्रभु के लिए खेल है। तो जब भगवान का मन करता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो वो दुनिया रच देते हैं। और जब भगवान का मन करता है कि मैं अनेक से एक हो जाऊं, तो सब सृष्टि मिटा देते हैं। श्री उद्धव जी और विदुर जी का संवाद है, और फिर मैत्रेयी ऋषि और उद्धव जी का संवाद है, जहाँ चर्चा हुई भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं। ये सृष्टि क्या है? भगवान ही है सृष्टि। जैसे कोई मकड़ी होती है ना, मकड़ी जानते हैं आप लोग? देखा है? घर में जाला बनाती है। वाह, बड़े जानकार हैं। मकड़ी जो जाल बनाती है, जाल बुनती है, तो जाल बनाने के लिए वो बाहर से कहीं से कोई पदार्थ लेकर नहीं आती। जैसे हमको आपको घर बनाना होगा तो हम लोग ईंट लाएंगे, सीमेंट लाएंगे, बालू लाएंगे, सब मटेरियल लाते हैं ना, छड़ लाएंगे, सब लाते हैं ना। लेकिन
भगवान को सृष्टि रचना होता है ना, तो उन्हें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। उनके भीतर से ही हम और आप तो वही से प्रगटे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम और आप उनके ही अंश हैं, वही स्वरूप है। हर एक जीव परमात्मा का अंश है। इसलिए जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जो लोग जीव हत्या करते हैं वो पाप के भागीदार बनते हैं। यदि आपने किसी जीव की हत्या की है तो आपको भी कभी जीव बन करके उसके हाथों मरना पड़ेगा, ये पक्की बात है। तो हर एक संसार में जो भी दिख रहा है सब भगवान है, भगवत स्वरूप है। एक मच्छर भी है, वो भगवत स्वरूप है, वो भी भगवान से ही निकल के आया। सब भगवान ने बनाया। तो जैसे मकड़ी होती है, जाले का निर्माण करती है और उस जाले को बनाने के लिए वो बाहर से कुछ भी लेकर नहीं आती है, अपने भीतर से ही वो मटेरियल निकालती है, उसी से जाला बनाती है और उसी जाले में फिर सो करके आनंद लेती है, घूमती रहती है। और जब उसके मन में आता है तो फिर वो क्या करती है, सारे जाले को वापस अंदर भी निकल जाती है। मकड़ी जैसे जाला बुनती है, अपने मुंह से जाला बनाती है, फिर सारे जाले को अपने भीतर ही समेट लेती है। उसी प्रकार मेरे भगवान सृष्टि को बनाते हैं, ये उनके भीतर से ही दुनिया प्रकट होती है। और जब उनका मन होता है कि अब सब मिटा देना है, अब कुछ नहीं रखना है, तो सारी दुनिया प्रभु अपने भीतर समेट लेते हैं। सारी दुनिया मिट करके प्रलय जब होता है तो कहाँ जाती है, तो सब भगवान नारायण के पेट में चली जाती है। हम सब लोग भगवान के पेट में चले जाते हैं और फिर सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। जल ही जल, जल ही जल दिखाई देगा, कुछ भी दुनिया में बचेगा नहीं। जब प्रलय होगा, प्रलय होगा तो कुछ नहीं दिखेगा। प्रलय काल में पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। ना नदी, ना पहाड़, ना पर्वत, ना वृक्ष, कुछ नहीं बचेगा। बड़े बड़े समुद्र भी तो उसी में विलीन हो जाएंगे। समुद्र क्या है, पूरी पृथ्वी जलमग्न, कुछ नहीं दिखेगा। और फिर मेरे भगवान की जब इच्छा होगी, बहुत दिनों तक भगवान निराकार रूप में, अदृश्य रूप में, पार ब्रह्म के रूप में रहते हैं, जिसको हम पार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। भगवान का निर्गुण स्वरूप है। फिर भगवान को लगता है कि मैं अकेला अब क्या करूं, अब मैं एक से अनेक बन जाऊं। तब भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले स्वर्ण के अंडे से, सोने के अंडे से भगवान नारायण प्रकट होते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं, अकेले नहीं, शेष के साथ में, यानी शेष सैया पर विराजमान होकर भगवान प्रकट होते हैं। शेष सैया पर जब भगवान नारायण प्रकट होते हैं तो बहुत दिन तक नेत्र बंद किए हुए शेष सैया पे भगवान नारायण उसी जल में घूमते रहते हैं। अब जल में ही उनका घर है। किसका? हाँ, नारायण भगवान का। तो भगवान का अब एक आकार हो गया। आकार हो गया तो उनको हम किस नाम से बुलाएंगे? जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो आकार तो होता है, एक मनुष्य का वो होता है बालक, लेकिन नाम नहीं होता। तो फिर सबको लगता है ना, माता पिता किस नाम से बुलाएंगे, दुनिया वाले किस नाम से इसको जानेंगे, तो माता पिता एक नाम रख देते हैं, है ना। फिर कोई पूछता ये कौन है, तो उसका नाम बता देंगे, ये तो फला है। तो भगवान को लगा कि अब मैं प्रकट तो हो गया, पर मेरा नाम तो होना चाहिए, दुनिया वाले मुझे क्या कह के बुलाएंगे। तो जब भगवान प्रकट होते हैं और जल में घूमते रहते हैं तो नारायण नाम कैसे पड़ा? तो नार का अर्थ होता है जल। नारायण को
यदि आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नार धन अयन, नार का अर्थ होता है जल, अयन का अर्थ होता है घर। तो जो जल में जिसका घर है, जल में जिसका निवास है, वही नारायण है, वही भगवान नारायण। तो नारायण भगवान जल में घूमते रहते हैं। अब इनका नाम पड़ गया नारायण। अब समय बीता, भगवान को लगा अब थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। तब भगवान श्री हरि नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, कमल प्रकट होता है। दुनिया में भगवान के बाद सबसे पहले अगर कुछ प्रकट हुआ तो वो कमल का पुष्प प्रकट हुआ। इसलिए कमल भगवान को अति प्रिय है, कमल को परम पवित्र माना जाता है। कमल प्रकट हुआ, कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। कौन प्रकट हुए? बात समझ में आ रही है सबको? नहीं तो बीच बीच में बोलते तो जाइए, हमें पता तो चले कि हाँ समझ में आ रही है। कौन प्रकट हुए? जोर से बोलो। भोजन करके आए? लग तो नहीं रहा। बोली भागवत महापुराण की जय हो। ऐसे बोला करिए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए ना तो ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे कि कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता है। ये मैयाओं का अतिक्रमण हो रहा है, बताओ। इनका जगह भर गया तो ये भाइयों के पाली में घुसे जा रही है। बैठने दीजिए, बैठने दीजिए, छोड़िए, कोई नहीं। बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ। अरे कुछ नहीं, बैठने दो, जगह तो है। बाकी अब सब मैयाओं से हम यही कहेंगे कि जो भी यहाँ कार्यकर्ता है, व्यवस्था देख रहे हैं, वो जो कहते हैं उनकी बात मान लीजिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप जाके धरना पे बैठ जाओ, कोई कितना उठाए हम उठेंगे नहीं। तो कृपया ऐसा नहीं करे। और पीछे पूरा स्थान खाली है, बैठते रहिए। इस सहरसा की माताएं जो है ना, ये बड़ी दबंग हैं। ये अपनी चलाएंगी। अच्छा, हम समझ गए कि उस दिन भाई लोग क्यों नहीं बोल रहे थे। बोले इनके सामने चुप ही भले। अब हमें समझ में आ रही है। सब लोग शांति बनाइए। सब मैया इधर देखो, कथा इधर हो रही है, देख उधर रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कहाँ थे हम लोग? ब्रह्मा जी एक ही मैया कथा सुन रही है, बाकी सब ऐसे ही बैठे। हम जहां भूल रहे तुरंत याद दिला रही हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। दुनिया कैसे बनती है सुना है आपने? जानते कैसे बनती दुनिया? नहीं तो ध्यान से सुनिए, भागवत की कथा है। सबसे पहले भगवान नारायण शेष सैया पर विराजमान प्रकट हुए। नारायण भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति, और कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो कमल में बैठे थे, चारों ओर देख रहे थे, कुछ दिखे ही नहीं। क्यों? बहुत ऊंचाई पर भगवान ने उन्हें बिठा दिया। चारों ओर देखे ब्रह्मा जी, कह रहे कोहम कोहम कोहम। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कौन मेरे माता है, कौन मेरे पिता है? और यही तो हम लोग की भी हालत होती। हम लोग भी दुनिया में आते तो कहते को हम कौन है, कहाँ आ गए। तो उस समय हमें भगवान का परिचय देना चाहिए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए ना तो चारों तरफ देखे तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, पर ब्रह्मा जी को कोई नहीं दिखा। तो ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़ के नीचे उतरे।
नीचे उतरे तो नारायण भगवान के पेट में चले गए। भयंकर दुनिया देखी, घबरा के फिर ऊपर भागे। ऊपर नीचे करते करते ब्रह्मा जी को 10,000 साल बीत गए। कितने साल? जोर से कहिए। 10,000 साल बीत गए। ब्रह्मा जी ऊपर नीचे करते रहे पर भगवान का पता मालूम नहीं पड़ा। अब जब ब्रह्मा जी 10,000 साल घूमे और भगवान नहीं दिखे तो हमको और आपको एक जन्म में कैसे दिख जाएंगे? हाँ? हम और आपको कैसे भगवान मिल जाएंगे? अच्छा, अब ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या करूं। तब ब्रह्मा जी को एक शब्द सुनाई दिया, तप 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 तप। तब ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे तप करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तप किया। तब एक दिन भगवान नारायण सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा आप कौन हैं? कहा बेटा हम ही तुम्हारी माता है और हम ही तुम्हारे पिता है, मैंने ही तुम्हें प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा आज आपके दर्शन हुए इतने वर्षों बाद। हाथ जोड़ लिया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा। आता है कि नहीं सबको? आता है तो बोल भी दो। त्वमेव बंधो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नारायण भगवान ने कहा बेटा जाओ दुनिया बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं दुनिया तो बनाऊंगा लेकिन एक समस्या है। क्या? कहीं मुझे अभिमान ना हो जाए कि मैं ही करता धरता हूं। तब कहा कि सुनो भागवत सुन लो। चतुर श्लोकी भागवत सुना दिया ब्रह्मा जी को और कहा जाओ दुनिया बनाओ। ब्रह्मा जी दुनिया बनाने आ गए। सबसे पहले मन से मानसिक 4 पुत्रों को प्रकट किया। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 प्रकट किए और कहा बेटा जाओ तप करो, ज्ञान प्राप्त करो, फिर विवाह करो, गृहस्थ में प्रवेश करो और सृष्टि आगे बढ़ाओ। चारों छोटे छोटे कुमार चारों ने कहा पिताजी हम केवल और केवल भगवान का भजन करेंगे और हम कुछ करने वाले नहीं है। ना तो शादी विवाह करेंगे, ना गृहस्थ में जाएंगे, ना दुनिया आगे बढ़ाएंगे, हम तो खाली भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। बोले इतने 4 पुत्रों को प्रकट किया और एक भी मेरी बात नहीं मानता। श्राप दे दिया जाओ तुम चारों छोटे छोटे बालक ही रहोगे, कभी बड़े ही नहीं होगे, कुमार ही रहोगे। चारों भाई एकदम प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले छोटे छोटे बालक रहेंगे तो कोई झंझट ही नहीं होगा। अच्छा सारा झंझट बड़े होने पे ही शुरू होता है, सारी दुनियादारी बड़े होने पे ही शुरू होती है। बचपन में तो बड़ा आनंद रहता है, हाँ ना कोई टेंशन है, ना कोई समस्या है, ना कोई परेशानी है, अपने राम घूमो खाओ मस्त रहो। जितनी टेंशन है सब बड़ों को ही रहती है। और मुझे लगता है कई बार कि जितने बूढ़े लोग होते ना उतने ही परेशान होते। अब जितने उम्र वाले यहाँ बैठे हमें क्षमा कर देना। हाँ ये ना सोचो कि देवी जी हमें ऐसा कह रही है, पर हमने देखा है कि जितनी उम्र हो जाती है ना परेशानी उतनी बढ़ जाती है। जब अवस्था अधिक हो जाती है ना, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो टेंशन और बढ़ जाता है।
अरे मेरे जाने के बाद क्या करेंगे, सब बर्बाद करेंगे, हाय हाय करते मर जाते। तो मैंने कई बार, मुझे अनुभव होता है कि बच्चे जो होते हैं वो बेवजह प्रसन्न होते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते, बिना वजह के। उन्हें खुश होने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, वो अपनी मस्ती में खुश रहता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेवजह प्रसन्न रहते हैं, और जो बूढ़े होते हैं वो बेवजह रोते रहते हैं। क्यों? अरे भाई, जब पूरी जिंदगी बीत गई और आप कुछ नहीं कर पाए, और अब बच्चे अपने हिसाब से कर रहे तो उन्हें करने दो। बेवजह सिर पीटेंगे, चिल्लाएंगे, सुनेगा कोई नहीं, और दुखी हो कि एक दिन मर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ जितने अवस्था वाले लोग बैठे हैं ना, मैं हाथ जोड़ के आपकी बिटिया जैसी हूँ, बुरा मत मानिएगा। बेवजह दुखी मत रहा करिए, अब तो पूरा जीवन निकल गया। जो बचा है बच्चों को जिम्मेदारी सौंप करके माला उठा लीजिए और भजन करके मानव जीवन को सफल कर लीजिए। अब आपका बस एक ही काम है, भजन करो और अपनी मुक्ति बनाओ। ज्यादा सर मत पीटो। क्यों? हम नहीं थे तो भी ये दुनिया चल रही थी। आप नहीं थे ना तो भी दुनिया चल रही थी। हम हैं तो भी ये दुनिया चल रही है। और कोई सोचे कि मेरे बिना कैसे चलेगा, तो वो मूर्खता कर रहा है। हम नहीं होंगे तो भी ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। ये संसार कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। घर में अगर जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो और भगवान ना करे वो चला जाए, समय से पहले कोई चला जाता है, जिसके बिना एक भी कदम परिवार आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा व्यक्ति भी अगर चला जाता है तो भी दुनिया रुकती नहीं है, तो भी संसार ऐसे ही चलता रहता है। तो यदि हम इस चक्कर में पड़े हैं कि हमारे बाद इनका क्या होगा, तो कुछ नहीं होने वाला। जो जैसा है वो वैसा रहेगा। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं सुनती बहू, नहीं सुने, बेटा नहीं सुनता, नहीं सुने, अपने आनंद में रहो, अपने राम भजन करो और निकलो यहाँ से। हाँ, यही भागवत का सार है।